हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्राकृतिक संख्या यानी नंबर सिस्टम में संख्याएं बताता हूं कि कौन कौन सी कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी गिनती करने के लिए आवश्यकता होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये एक से प्रारंभ होती हैं, एक से लेके 2, 3, 4 और ये अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, तो कहें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो अनंत है। क्या है? अनंत। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतनी बात? हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो गया। इसके बाद अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को बेटा एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे अगले बात करें। अगली कौन सी डिफिनेशन है? तो इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं होता है बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स माने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के साथ जो समूह बनता है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे चली जाती हैं अनंत तक। तो जो जीरो से स्टार्ट हों उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से जो शुरू हों उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वो अनंत होती है। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत। ओके, समझ गए? समझ गए तो आगे क्या? आगे की डिफिनेशन। आगे आता है बेटा संख्याओं में अगला नंबर कह लो या अगली परिभाषा माने सब संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं बेटा क्या होती हैं? सम संख्या यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहते हैं, इसीलिए इसको ई से डिनोट किया जाता है। इसीलिए इसको ई से डिनोट किया जाता है। इसकी डिफिनेशन क्या आ जाएगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों। विभक्त हों। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों वे सम संख्याएं कहलाती हैं। विभक्त का मतलब है भाग चला जाए। ठीक है, जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2, उससे छोटी 4, उससे छोटी 6, उससे छोटी 8, उससे छोटी 10, सॉरी, सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और इनकी गिनती भी अनंत होती है। मैं बात करूं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो बेटा 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है,
ठीक, समझ गए। इसके बाद आओ विषम संख्या की बात कर लें। तो विषम संख्या क्या होती हैं? विषम विषम संख्या क्या होती है बेटा? तो विषम संख्या की बात करें अगर हम, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या को बेटा ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स कहते हैं इसीलिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन वह होती है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, दो से विभाजित या विभक्त ना हो, विभक्त ना हो, दो से विभक्त ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जैसे जैसे की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है बेटा 1, उससे बड़ी होती है 3, फिर 5, फिर 7, और ये ऐसे ही चलती चली जाती है और ये भी इन्फिनाइट यानी अनंत तक होती हैं। तो मैं बात कहूँ बेटा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसके बाद विषम संख्या, इसमें विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। इसके बाद आता है नंबर, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की पहले बात कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर या रूढ़ी संख्याएं भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ी संख्याएं। ठीक है, रूढ़ी संख्या कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होती है वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, स्वयं से, स्वयं से एवं एक से विभक्त हों, विभक्त हों। वे संख्याएं जो स्वयं से एवं एक से विभक्त हों, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? स्वयं से एवं एक से विभक्त होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका पहचान यानी देखें कैसे? जैसे सबसे छोटी होती है अभाज्य संख्या 2, इससे बड़ी होती है 3, इससे बड़ी होती है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही चले जाओ तो बहुत सी होती हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं करी जा सकती है। तो कितनी होती हैं इसकी गिनती नहीं करी जा सकती, लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है इसकी गिनती करी जा सकती है। तो 13, तो सबसे छोटी होती है। तो बेटा सबसे छोटी जो संख्या होती है, तो वो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसमें भाज्य संख्या भी पढ़ा देते हैं, फिर आगे कल पढ़ाते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है बेटा? तो भाज्य संख्याओं के लिए भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होता है बेटा? इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना बेटा? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर माने वे संख्याएं जो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो
स्वयं से स्वयं एक व किसी अन्य से भी विभक्त हो, किसी अन्य से भी विभक्त हो, अन्य से भी विभक्त हो। डिफिनेशन, वे संख्याएं जो स्वयं कामा एक व किसी अन्य से भी विभक्त हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 4। बेटा 4 ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इसी तरीके से 6 हो गया, फिर 8 हो गया। तो अब बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये पेपर में आ जाता है कभी कभार कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो बेटा 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, बस। ओके बेटा, ठीक है, अब क्लास को करते हैं ओवर। ओके, थैंक यू बेटा।